पिछले 21 वर्षों से है। जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के थे तो भी था, बिल्कुल। विधान परिषद के सदस्य थे तो भी था, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बने तो भी ये था। कौन सी ऐसी जरूरत आना पड़ गई? कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, संवैधानिक पद होता है नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ पोजीशन। तो पिछले कई दशक से जो स्पीकर के नाम से कर्णांकित और आवंटित जो भवन था, उसको किस नियम के तहत तुमने हटा दिया? किस लोक लाज के तहत? लज्जा भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई, दीदा का पानी खत्म हो गया। इस देश में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का आवास हो गया बिहार का मुख्यमंत्री का आवास, खजाना ठन ठन गोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जदयू को समाप्त कर रही है, बर्बाद कर रही है, तो ये खिसियानी बिल्ली, ये ठम्भन नोचे वाला हाल, ये राजद में क्या दिखा रहा है? ये राजद में क्या दिखा रहा है? कानून का पुड़िया दिखा रहा है। जितना उनका उम्र है ना, उससे ज़्यादा दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी सरकारी बंगला में अपना जीवन बिताया है। ये सब सिखाएगा। क्या अपमानित करोगे लालू जी को? देखिए, सम्राट सरकार ने एक बार फिर से राबड़ी देवी जी को अपने आवास खाली करने का नोटिस भेजा है। अब इस पर मामला जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। जितनी भी ज़ुबान है, जितनी भी दिमाग है, उतने तरह की बातें सामने आ रही है और बयानों के तीर भी लगातार चल रहे हैं। कुछ जानने और विशेष जानकारी हासिल करने हम आरजेडी में हमारे साथ यहाँ के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। इन्हीं से हम जानते हैं, क्या ये फिर से कहानी शुरू हो गई? इसमें है क्या इतनी लंबी? इसमें इंट्रो देने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। कैसे? लोक लज्जा सब समाप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो। अरे मैंने क्या कहा, जहाँ लोक लज्जा नैतिकता सबको तिलांजलि दे दी जाए, वहाँ लाज भी लजा जाता है, शर्म भी शर्मा जाता है। ये जानकारी सबको है कि श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित 10 सर्कुलर रोड कोई 2 साल 5 साल से नहीं है, 10 साल से नहीं है, पिछले 21 वर्षों से है। कई उतार चढ़ाव। आप सुन तो लीजिए, पिछले 21 वर्षों से है। जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के थे तो भी था, बिल्कुल। विधान परिषद के सदस्य थे तो भी था, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बने तो भी ये था। कौन सी ऐसी जरूरत आना पड़ गई? कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, संवैधानिक पद होता है नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ पोजीशन। इस किसको लंगड़ा हिंदी पढ़ा रहा है ये लोग? तो पिछले कई दशक से जो स्पीकर के नाम से कर्णांकित और आवंटित जो भवन था, उसको किस नियम के तहत तुमने हटा दिया? किस लोक लाज के तहत? लज्जा भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई, दीदा का पानी खत्म हो गया। जरा बता दो हमको, नीतीश कुमार जी को किस कारण से आपने आवंटित कर दिया? पहले तो एक अन्य मार्ग का हिस्सा बताते थे आप, कर्णांकित बताते थे कि डिप्टी सीएम का एनए है। इसको आप राजनीतिक डिप्टी नहीं, अब सुन लीजिए भाई, डिप्टी सीएम का जो कर्णांकित था वो कहाँ चला गया? एक अन्य मार्ग में घुस गया। पहले कुछ घुसाए थे नीतीश कुमार जी, कुछ भचर घुसाई। 5 नंबर का आधा घुसा लिए थे नीतीश जी, राधानंदन झा जी वाला घुसा लिए थे नीतीश जी। अब तो 7 नंबर तक चलाए नीतीश जी, 5 नंबर तक हो चलाए। इस देश में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का आवास हो गया बिहार का मुख्यमंत्री का आवास, खजाना ठन ठन गोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जदयू को समाप्त कर रही है, बर्बाद कर रही है, तो ये खिसियानी बिल्ली, ये ठम्भन नोचे वाला हाल, ये राजद में क्या दिखा रहा है? ये राजद में क्या दिखा रहा है? कानून का पुड़िया दिखा रहा है? उससे कम पढ़ा लिखा लोग बैठा हुआ क्या है? यही तो सवाल है कि क्या ये राजनीतिक जो है वो सियासत का काम का पत्रकार लोग को समझ में नहीं आता है कि जानबूझकर करके ये काम किया गया है अपमानित करने के लिए। जितना उनका उम्र है ना, उससे ज़्यादा दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी सरकारी बंगला में अपना जीवन बिताया है। ये सब सिखाएगा। क्या अपमानित करोगे लालू जी को? लालू प्रसाद बनने में जन्मों जन्म बीत जाएंगे। इतना करने के बावजूद भी लालू प्रसाद नहीं बन पाए आप लोग। जो ये साजिश है वो किस वजह से हो रही है, अगर आप कह रहे हैं? अरे भाई, आपको समझ ही में अभी तक आता है।
ये भाजपा जदयू का झगड़ा है। जदयू निकाल रहा है, खीस निकाल रहा है राजद से। वो चाहता है कि राजद हमको मदद करे, हम उतना नहीं करेंगे। काहे मदद करेंगे? किस बात के लिए मदद करेंगे हम लोग? आपको आभास हुआ है क्या कि इस बार फिर से कुछ मदद? हम लोग मदद नहीं करने जा रहे हैं राजद को। आभास हुआ है? जैसे चलाना है भाजपा को, मार के, डेंगा के, पीट के, पिटा के चलावे। हम लोग चुपचाप हैं। निश्चित तौर पर जो बातें हो रही है और शक्ति सिंह जी जो बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सियासी साजिश हो रही है और अलग तौर पे इस पूरे मामले को देखने की ज़रूरत है। इंतज़ार करें, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे, ख़ास करके उनसे जिनकी चर्चा ये इस वक्त यानी अपने बयानों में किए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना अब लाजिम है कि आखिर मुद्दा क्या है, क्यों इस तरह से बार बार राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। बने रहिए, हम अद्यतन जानकारी जो भी आएगी हम आप तक सीधा पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।